हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। जैसा कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी पॉलिटी के अब तक के क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम ले आए हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार गलत करते हैं बच्चे। तो बात करें हम पहले नंबर क्वेश्चन की, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपको पता है जब कोई नई लोकसभा आती है तो उसके जो शपथ जो दिलाते हैं वो प्रोटेम स्पीकर ही दिलाते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मैं बिल्कुल तेजी से आंसर बता रहा हूं क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, आप भी रैपिड फायर चाह रहे हो, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूं। बाकी अगर आपको एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत सारी उसमें पॉलिटी की टॉप 300 वीडियो, टॉप 300 साइंस की वीडियो, 100 आर्टिकल्स की वीडियो, ये सारी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाके आप देख सकते हो। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान न्यायवादी। पूरा सब कुछ आपको उस वीडियो में दिया गया है, जो टॉप 100 आर्टिकल्स हैं उसमें संघीय विधि मंत्री किस आर्टिकल्स के तहत आते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश किस में आता है, सर्वोच्च न्यायालय किस में आता है, हाईकोर्ट किस में आता है, राज्यपाल, सब कुछ विस्तार से टॉप 100 आर्टिकल्स में दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। ये किस आर्टिकल के तहत आता है वो भी आपको मिल जाएगी, उसमें जाइए, ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, आप जाइए उसको जरूर देखकर जाइए, उसके बाद ही आप एग्जाम में जाइए, नहीं तो फिर आपके कई सारे मार्क्स गलत हो सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5, इसी में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। और संघीय न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो ये 124 से लेकर के 147 आर्टिकल के बीच में स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी राज्यपाल को हम लोग हटा नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल सिंपल है, ये भी राज्यपाल है, राज्यपाल को हम बिना महाभियोग चलाए भी हटा सकते हैं। बाकी राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए हमें महाभियोग की आवश्यकता पड़ती है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानसभा परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जो राज्य विधानमंडल होता है इसका ऊपरी सदन विधान परिषद होता है, ठीक है। निम्न सदन क्या होता है आपका? तो वो होता है विधानसभा। लोकसभा का जो आपका संसद होता है इसका ऊपरी सदन होता है लोकसभा, और निम्न सदन राज्यसभा। सारे के सारे क्लियर हैं आपको? चलिए, अगर आप नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके पेपर के लिए ही नहीं है, इसके बाद आपको बहुत सारी जरूरत पड़ेगी। आंसर सीट जो एकदम एक्चुअल वाली चीज, सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, तो आप अच्छे से इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। ये लास्ट टाइम की कैप्सूल है, यहाँ से अगर आपको कुछ भी फायदा हो गया तो समझ लीजिए आपका ये क्लास फायदेमंद है। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो मंत्रिपरिषद होती है इनकी जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो हो सकती है कितना हो जाएगा? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। 2008 के पहले क्या था? 2008 के पहले ऐसा था कि जितना भी चाहे प्रधानमंत्री वो अपने पास मंत्रिपरिषद रख सकते थे, लेकिन 2008 के बाद से ये नियम लागू हुआ कि लोकसभा में जितने भी टोटल जो सदस्य होते हैं उनका 15% से ज्यादा नहीं रख सकते हो आप। चलिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नोत्तर सत्र, ठीक है। यही आपका शून्यकाल होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर ग्रहण किया जाता है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये कब से कब तक बने थे? तो ये बने थे 1977 से 1989, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1977 के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे वो सारे के सारे कांग्रेसी थे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो काफी सिंपल है, तो ये आपका होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। मैं बहुत तेजी से आंसर आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपका टाइम ना लॉस हो, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप बहुत सारी क्लासेस कर दो। अगर आपने पॉलिटी के 300 क्लास वो देख लिए तो आप भूलोगे तो है नहीं, ठीक है, वो आपको तुरंत एग्जाम में काम दे जाएगा जब आप पेपर देने जाओगे, तो इसलिए उसको जरूर देखा जाइए। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, लोकसभा से ही जो उसके जो सदस्य होते हैं चाहे निर्वाचित या मनोनीत वही उनको नियुक्त करते हैं, ठीक है, या वही उनको बनाते हैं।
राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा चुना जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा। समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं कि जो राज्यसभा का सभापति है उसे सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही वोट कर सकते हैं, उसको लोकसभा के सदस्य भी वोट करते हैं। तो याद रखना, एग्जाम में गलत मत करिएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। तो आप सबको पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष, इनको 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, तो इन्होंने ही उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब से हुआ था, तो ये भी आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है। 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा इसमें क्या बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में रिपीट बहुत हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपको पता है वीएन राव थे, और वीएन राव का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, पूछा भी गया है एनटीपीसी में, तो बेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा। इसका नाम याद रखें, इसीलिए मैंने इसको ऑप्शन में पूरा नाम लिखा है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है वीएन राव का फुल फॉर्म, तो बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो जो आपकी प्रस्तावना है हम भारत के लोग, ठीक है, तो इसमें सिर्फ भारत और इंडिया का ही नाम है, हिंदुस्तान का नाम उसमें नहीं है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृति है, संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या भारत की जनता द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या भारत की जनता में, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता में ही भारत की संप्रभुता जो है वो निहित है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस में जो था, सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जो था वो जन्म लिया था। यहां तक क्लियर है आप सबका, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे के सारे कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के अंडर में होता है, ठीक है। जैसे भारत में राष्ट्रपति के अंडर में नहीं है शासन, यहाँ पर प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 साल का होता है, और जो भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 साल होता है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य, ये दर्शन नहीं है, बाकी के जो ये। चलिए, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब हुई थी, तो ये तो सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो 9वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, बता दीजिए हमको। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका सी, धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 124 में दिया गया है, और जो परिभाषा जो धन विधेयक के बारे में जो बात की गई है वो 110 में बात की गई है। क्लियर है ये सारी चीजें। चलिए, तो अगर आपको इतना क्लियर है और अगर आपको सच में आर्टिकल्स की अच्छी क्लास चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 1-2 नहीं टॉप 100 जो एग्जाम में आए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तुरंत जाके देखिए उसको। अगर आप पेपर में अच्छे मार्क्स करना चाहते हो, क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ी चीज होती है, तो आप उसको देख सकते हो। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया। तो अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी तरह का परामर्श ले सकता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, यह भी बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखो, आपको पता है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो थे सरदार बलदेव सिंह।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, ये भी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई, ये पहले वित्त मंत्री थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका एसपी मुखर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो थे मंत्रिमंडल के कानून मंत्री अगर बात करें तो एसपी मुखर्जी जी थे। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, ये जितने क्वेश्चन पहले वाले हैं सारे के सारे एग्जाम में बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया था या पद त्याग किया था। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी लोकसभा। इसमें महिला जो सांसद थी उनकी संख्या सबसे कम थी। अब आप बता दीजिए सबसे ज्यादा किसमें थी, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी 16वीं लोकसभा, इसमें सबसे ज्यादा थी। और सबसे कम किसमें थी, तो आपको बता दिया गया है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो इसकी संख्या हो जाएगी 50, कम से कम 50 मंत्रिपरिषद होंगे तभी जो है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, बताइए। तो ये हो जाएगी 552 ही हो सकती है। क्लियर है यहां तक। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट टॉप 300 पॉलिटी और टॉप 100 आर्टिकल्स की वीडियो चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर उसको जरूर देखिए। चलिए